इसे खास तौर से माइनिंग करने के लिए बनाया गया था। इसके अंदर मौजूद सभी लोग गहरी नींद में सोए हैं और इन्हें अपने मुकाम तक पहुंचने में पूरे 4 साल लग जाएंगे। लेकिन इस बीच हम देखते हैं कि बहुत सारे एस्ट्रोनॉट इस स्पेसशिप से आकर टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से स्पेसशिप में ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन एआई सिस्टम को इस बारे में पता हो जाता है कि अब स्पेसशिप ब्लास्ट होने वाला है, इसीलिए वो पास ही के एक प्लेनेट पर इन सभी प्लॉट्स को लॉन्च करना शुरू कर देता है। और हम एक पॉड के अंदर एमी नाम के एक आदमी को देखते हैं। इसका पॉड एक जगह क्रैश होता है। इसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है। इसे कुछ समझ नहीं आता कि इसके साथ क्या हुआ, क्योंकि पिछले कई सालों से तो वो गहरी नींद में था। जल्द ही एनी अपने आप को संभालता है और अपने पॉड से बाहर निकलता है, जिसके बाद वो देखता है कि इनका स्पेसशिप इसी प्लेनेट पर क्रैश हो गया है। इसे पता चलता है कि ये वो प्लेनेट नहीं, यहाँ के लिए वो लोग निकले थे। अब वो इस तरफ बढ़ता है जहाँ पर इनका स्पेसशिप क्रैश हुआ था। जल्दी ही इस जगह पर पहुंच जाता है। यहाँ पर उसे एक बोट दिखाई देती है, लेकिन इसके अंदर जो इसका साथी था वो मर चुका था। वो उसका ऑक्सीजन टैंक लेना चाहता है, लेकिन वो भी पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। यहाँ पर खून के निशानों के साथ साथ किसी के पंजों के निशान भी होते हैं। हो सकता है इस प्लेनेट पर कोई खूंखार जानवर हो। अब तभी वो देखता है कि उसका एक साथी जिसका नाम टिम था वो भी बच गया है और वो उससे कहता है कि हमारे स्पेसशिप के अंदर से कुछ जरूरी सामान को इकट्ठा करके ये बनाया है। क्रैश होने से पहले मैंने देख लिया था, जिससे मुझे पता चल गया था कि कंपनी ने फ्यूल बचाने कर में एक शॉर्टकट लिया जो कि एस्ट्रोनॉट का रूट था और इसी वजह से हमारा एक्सीडेंट हुआ। लेकिन मैंने ये कंप्यूटर बनाया है जिससे हम अर्थ पर मैसेज भेज सकते हैं, जिस मैसेज को वहाँ पर पहुँचने में 8 महीने लग जाएंगे। अगर इन्होंने हमारे लिए कोई रेस्क्यू टीम भेजी तो इन्हें यहाँ तक पहुँचने में पूरे 2 साल लग जाएंगे, यानी कि पिछले पूरे 3 सालों तक हमें यहीं पर सर्वाइव करना होगा और ये बहुत लंबा अरसा है। इसीलिए एनी डर जाता है। वो कहता है कि इतना लंबा अरसा अब यहाँ पर बिना ऑक्सीजन के नहीं रह सकते। तो वो इसको बताता है कि स्पेसशिप का जो पिछला हिस्सा है वो अब भी ठीक है, यहाँ पर खाने की बहुत बड़ी सप्लाई है। गलती से एमी के पैर से एक मशीन का बल्ब निकल जाता है और जब उस पलक को लगाने के लिए झुकता है तो हम देखते हैं एक बहुत बड़ा क्रिएचर आता है जो कि टीम को वहाँ से लेकर चला जाता है। और जब डैनी ऊपर उठता है तो उसे वहाँ पर टीन दिखाई नहीं देता। वो टीन को आवाज लगाता है, लेकिन उसकी समझ में नहीं आता कि टीन अचानक कहाँ चला गया। उसी तरीके से अर्थ पर मैसेज भेजता है जिस तरीके से टीन ने उसे बताया था। और वो अपनी स्पेसशिप के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसे अपनी जान बचाने के लिए ऐसा ही करना होगा। पहाड़ी के ऊपर चल रहा होता है, तभी इसकी सूट का जो एआई सिस्टम होता है वो अब धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा था। तभी उसकी रेडियो से इसके एक साथी नियोमी की आवाज आती है जो कि बच गई थी। वो इसे अपनी लोकेशन भेजती है जो इसे कहीं मील की दूरी पर है, लेकिन एनी के सूट में इतनी ऑक्सीजन नहीं कि सबसे पहले वो नियोमी के पास जाए और इसके बाद स्पेसशिप के दूसरे हिस्से के पास जाए जहाँ पर ऑक्सीजन है। इसीलिए वो नियोमी को मना कर देता है, लेकिन नियोमी उससे कहती है कि तुम ऑक्सीजन की फिक्र मत करो, मेरे पॉट में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है, इससे हम दोनों के दोनों आराम से स्पेसशिप के पिछले हिस्से तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पर एनी की बात मान जाता है और अपने एआई सिस्टम के मना करने के बावजूद भी वो नियोमी की तरफ चलना शुरू कर देता है। अपने सूट से आसपास की पूरी एरिया को स्कैन कर लेता है। तभी से जमीन पर छोटे छोटे होल्स दिखाई देते हैं और होल्स का पीछा करते जब वो आगे जाता है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉल होता है जिसके अंदर एक जाला बना हुआ होता है। वो समझ जाता है कि इस प्लेनेट पर कोई क्रिएचर है जो कि बहुत ज्यादा विशाल खतरनाक है। इसलिए वो जल्दी से इस जगह से निकल जाता है और उसे अब इस क्रिएचर के गुर्राने की आवाज आ रही होती है, इसीलिए वो अपनी लाइट्स बंद करके छुप जाता है। जिसके बाद इस एरिया का पता चलता है कि इसके बहुत सारे साथी इसी की तरफ आ रहे हैं, लेकिन रेडियो पर इससे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। इसे कुछ समझ नहीं आता और अब गन चलाता है जिससे वो इस विशाल क्रिएचर को देख पाता है। इसका मतलब ये था कि क्रिएचर इसके साथियों को खा लिया है और इसके पेट में इसके साथियों के ट्रैकर है, इसीलिए इसे अपने साथियों को शक दिखाई दे रही थी। अब वो क्रिएचर इसके ऊपर भी हमला करता है। एमी अपनी जान बचाने के लिए भागता है और जमीन में बनी दरार के अंदर गिर जाता है। भी इसका पीछा कर रहा होता है। वो अपनी जान बचाने के लिए भागता है और चट्टान से नीचे गिर जाता है, जिससे इसका सूट एक जगह से लीक हो जाता है
वो अपने सूट को किसी तरह से फिक्स करता है। उसे समझ में आ जाता है कि रोशनी में क्रिएचर इसे बहुत अच्छी से देख सकता है। और तभी इसके साथी रेडियो पर कॉल आती है। वो उसे टिन से बताता है कि वो क्रिएचर से घिरा हुआ है और वो क्रिएचर से लड़ रहा है। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। लेकिन एनी बहुत ज्यादा थका होता है, इसीलिए वो दोबारा पहाड़ी पर नहीं चढ़ सकता। और तभी नियोमी रेडियो से दूसरी तरफ से इसे कहती है कि तुम्हें ये करना होगा। अगर हम अपने साथ बचा पाएंगे तो हमारे सर्वाइवल के चांसेस और भी ज्यादा होंगे। नियोमी की बात सुनकर बचाने के लिए पहाड़ी के ऊपर जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि वो दो क्रिएचर से घिरा हुआ है और वो उन पर फायर गन से हमला कर रहा था। अब जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है, इसे देखकर टोन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो क्रिएचर इसे मार देता है। अब ये खतरनाक क्रिएचर यहाँ पर एमी को देख लेता है, इसीलिए उसे मारने के लिए इसकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी नियोमी अपने सिस्टम की मदद से वहाँ के सभी पॉट्स की लाइट्स को ऑन कर देती है। लाइट जैसे ही ऑन होती है, क्रिएचर पॉट्स की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ से एनी में कामयाब हो जाता है। के बाद एनी एक अजीब सी जगह पर पहुँच जाता है जो कि बहुत ही खूबसूरत होती है। यहाँ पर बहुत सारी जुगनू भी होती है जो उसके सूट के ऊपर बैठना शुरू हो जाते हैं। और धीरे पहले तो एमी को ये अच्छा लगता है, लेकिन बाद में वो नोटिस करता है कि धीरे धीरे ये इसके सूट को डैमेज करके इसके अंदर घुसना चाहते हैं। इसीलिए वो मार कर भगाता है और वहाँ से भागता है। लेकिन तभी जमीन के नीचे से एक मास्टर इसे पकड़ लेता है, फिर से धीरे धीरे अपने मुंह के अंदर निकलना शुरू कर देता है। इसीलिए एनी का हार्ट बंद होना शुरू हो जाता है और ये बात एआई सिस्टम को पता चल जाती है। इसीलिए एआई सिस्टम इसे एक इलेक्ट्रिक शॉक देता है, जो शॉक इस क्रिएचर को भी लगता है। इस वजह से वो इसे अपने मुंह से बाहर निकाल कर फेंक देता है और यहाँ पर इस तरीके से एमी की जान बच जाती है। इसके बाद इसका सूट का एआई सिस्टम इसे बताता है कि इसकी सूट की ऑक्सीजन बहुत जल्द खत्म होने वाली है। इसे जल्द ही स्पेसशिप के दूसरे हिस्से तक पहुंचना होगा। तो अपने साथी नियोमी को बताता है। नियोमी कहती है कि ठीक है, तुम यहाँ से स्पेसशिप की तरफ चले जाओ। लेकिन इसे पता था कि अगर वो नियोमी तक नहीं पहुँचा तो इसकी बचना जाएगा, क्योंकि नियोमी अपने पहुँच से बाहर नहीं निकल पा रही थी। वो वहाँ पर फंस चुकी थी। इसीलिए वो अपने एआई सिस्टम के मना करने के बावजूद भी नियोमी को बचाने के लिए निकल जाता है। ये उस जगह पर पहुँच भी जाता है और नियोमी के पॉट का दरवाजा खोलता है और वो देखता है कि नियोमी का पैर एक जगह फंसा हुआ होता है। वो नियोमी की मदद करता है और उसके पैर को वहाँ से बाहर निकालता है। बहुत ज्यादा थक चुका था, इसीलिए वो यहाँ पर कुछ देर रेस्ट करते हैं। अब ये तय करते हैं कि ये स्पेसशिप के दूसरे हिस्से तक पहुँच जाएंगे और जल्दी ही वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। बाहर निकलते हैं तो क्रिएचर इनका पीछा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन भागते हुए स्पेसशिप के दूसरे हिस्से तक पहुँच जाते हैं। और जब इसके अंदर जाते हैं तो इसका डोर बंद नहीं होता। सामने से बहुत सारे क्रिएचर इनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। ये देखकर ये दोनों समझ जाते हैं कि अब इनकी मौत तो पक्की है। लेकिन फिर नियोमी किसी तरह से स्पेसशिप के डोर को बंद करने में कामयाब हो जाती है। ये देखकर ये दोनों बहुत खुश होते हैं, क्योंकि यहाँ पर भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन होती है और यहाँ पर वो लोग कई सालों तक सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन इन्हें पता चलता है कि अंदर भी कोई क्रिएचर है जो इनका पीछा करना शुरू कर देता है। लोग एक जगह पर पहुंच जाते हैं और उस जगह के दरवाजे को पूरी तरह से सील कर देते हैं। बाहर से क्रिएचर अंदर आने की कोशिश कर रहा होता है। ये दोनों पूरी तरीके से हताश है। इन्हें समझ में आ चुका है कि इनकी जिंदगी का आखिरी वक्त आ चुका है। एनी मरने से पहले नियोमी को अपने परिवार की वीडियो दिखाता है और बताता है कि मेरी गलती की वजह से हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें मैं तो बच गया था, लेकिन मेरे परिवार की जगह पर ही मौत हो गई थी। और इस आज भी एमी के दिल में इस बात का गिल्ट होता है। तो उसे कहती है कि तुम एक बहुत अच्छी इंसान हो, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही तो मेरी जान बच आई है। वो दोनों इमोशनल हो जाते हैं और एक दूसरे के गले लग जाते हैं। वो क्रिएचर भी दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। अब नियोमी देखती है कि एमी के सूट में एक जुगनू होता है जो इसके सूट के साथ चिपक कर यहाँ पर आया था। वो उन जुगनू को पकड़कर क्रिएचर की तरफ फेंकती है, जो कि क्रिएचर के ऊपर हमला कर देते हैं। और इसी बात का फायदा उठाकर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अंदर से शिप बहुत ज्यादा बड़ा होता है और बहुत ज्यादा गहरा भी होता है। लोग इस शिप के निचले हिस्से में पहुँच जाते हैं। क्रिएचर भी बस उन तक पहुँचने वाला ही होता है, इसीलिए ये दोनों ऊपर से कूद जाते हैं। के बाद नियोमी क्रिएचर का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती है और एमी से कहती है कि तुम्हें जल्द ही कुछ सोचना होगा, तभी हमारी जान बच सकती है। ऊपर की तरफ जाता है जहाँ पर उसे एक पॉट मिलता है।
उस फोर्ड के एआई सिस्टम की मदद से पूरे स्पेसशिप की लाइट को बंद कर देता है और अंधेरे का फायदा उठाकर न्योमी छुप जाती है। एमी न्योमी से कहता है कि तुम अपना पीछे क्रिएचर को पॉड के बिल्कुल नीचे लेकर आओ। मैं ऊपर से पॉड को रिलीज कर दूंगा, जिसके नीचे दबकर वो क्रिएचर मर जाएगा। और अब न्योमी ऐसा ही करती है और अपनी बॉडी में बहुत सारे लाइट्स लगाकर भागना शुरू कर देती है। क्रिएचर इसके पीछे भागता है और जैसे ही वो पॉड के नीचे आता है तो एमी ऊपर से उस पॉड को रिलीज कर देता है, जिसके नीचे दबकर वो क्रिएचर मारा जाता है और इन दोनों की जान बच जाती है। ये दोनों ये देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि इनके स्पेसशिप में इतना तो ऑक्सीजन मौजूद होता है कि वहाँ पर वो लोग 3 साल तक के सर्वाइव कर सकते हैं। और अब इस उम्मीद के साथ कि इन दोनों को रेस्क्यू करने के लिए अर्थ से कोई टीम ज़रूर आएंगी, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको क्या लगता है, क्या इन्हें रेस्क्यू करने के लिए सच में कोई ज़मीन से आएगा भी या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।